दोस्तों, इस बार 19 सितंबर 2023 को करीब 250 वर्षों बाद अद्भुत और शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी चतुर्थी गणेश चतुर्थी पड़ने जा रही है। और अगर आप इस दिन गणेश भगवान की मूर्ति स्थापना करते समय चुपके से ये दुर्लभ चीज चढ़ा देते हैं तो आपको धनवान मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का दिन गणेश भगवान को समर्पित होता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा वंदना करने से आपकी विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपकी संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, या आपको धन का अभाव है और कर्ज से घिरे हुए हैं, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है उन सभी परेशानियों को भगवान गणेश जी दूर कर देते। दोस्तों, गणेश भगवान शिव के प्रिय पुत्र हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी यह एक चीज चढ़ा देने से गणेश भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो जानेंगे कौन सा है वो उपाय और कौन सी पूजा विधि है जिससे गणेश भगवान खुश होकर गणेश चतुर्थी पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से गणेश चतुर्थी के दिन करनी चाहिए और यह उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें और आपके मन की जो इच्छा है अब वह गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहे कि आप जिस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं, जैसे मान लीजिए आपको धन की कामना है, आप कर्ज में गिरे, आपको संतान प्राप्ति की कामना है या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, आपकी कोई भी कामना हो सकती है। आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करें। जब आप सोकर उठते हैं उस वक्त सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान, आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूं, तो मेरी जो भी परेशानी है उससे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर ले और स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहें तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन करते हैं। लेकिन अगर विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी, यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फोटो भी हो, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर विग्रह है तो आप गंगाजल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जैसी भी आपकी उपलब्धता है। अगर पंचामृत है यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको जल गंगाजल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को नीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं ये सभी सामग्रियां आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां आप उपलब्ध करवाएं। इत्र अर्पित करने के बाद आपको ये पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करना है। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप जला, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है, तो अगर आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। पूजा के समय आपको भगवान गणेश की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दूर्वा अर्पित करनी है। दूर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करें। अगर आपके पास 5 दूर्वा है तो आप 5 दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर मिल जाए तो 11, 21 इस तरह से दूर्वा लेकर उसकी माला बना लें और वो माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान गणेश जी को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वो चावल थोड़े से गीले कर ले और वो भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है,
अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा करें तो भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाएं। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करें। जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें जब पूजा कर रहे हैं, विशेष रूप से तो साबुत मूंग ले आए, मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होने चाहिए। टुकड़े ना हो तो थोड़ी सी साबुत मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। और आपको एक विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिया का चूरमा। धनिया समृद्धि का कारक होता है। धनिया का मतलब एक तरीके से धन ही होता है, जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिया की पूजा करते हैं। धनिया की खरीदारी करते हैं तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाएं और वो भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। गणेश चतुर्थी को आप भोग जरूर अर्पित करें अगर आपके पास मोदक उपलब्ध हो। मोदक का भोग लगाएं। अगर मोदक ना हो तो इसकी जगह पर आप कोई भी वस्तु जैसे कि जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं या आपको मूंग दाल का लड्डू मिल जाता है, मार्केट से ले आए या घर पर बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन भोग में जो आपका मुख्य प्रसाद हो वो धनिया का चूरमा होना चाहिए। आप फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के समय आपको एक मंत्र जाप करना है। यह विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी अच्छा हो। भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना करने से आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते गजानन, ओम नमो भगवते गजानन। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप गणेश चतुर्थी के दिन 11 माला अवश्य जप ले। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होने लगेगा और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन की जो भी इच्छा है, जो आपने भगवान को कही है, आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। एकमात्र भगवान गणेश की आराधना से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अथवा शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं और आप चाहे तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको संतान प्राप्ति का जो मंत्र होता है, जो स्रोत होता है संतान गणपति स्तोत्र, वह भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है। उत्तम संतान की प्राप्ति होती है तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से मंत्र जाप कर सकते। लेकिन इस मंत्र का जाप आपको गणेश चतुर्थी के दिन 108 बार जरूर करना है और आप सिर्फ गणेश चतुर्थी पर ये करके देखें। इस विधि से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करें तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान गणेश जी पूर्ण करें। भगवान गणेश जी पर आपकी श्रद्धा और अटूट विश्वास होना चाहिए। श्री भगवान गणेश से हम अपनी प्रार्थना कह रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों आइए अब आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते, जिसे सच्चे दिल और साफ मन से सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं।
ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी।